हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम हमारे 11th का यूनिट नंबर 6 स्टडी कर रहे हैं, जिसका टाइटल है आपका लीनियर इक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटी यानी क्या है? तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं। इनइक्वालिटी यानी नॉट इक्वल। पूरे चैप्टर में कहीं पे भी इक्वल टू का सिंबल आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कौन कौन से सिंबल देखने को मिलेंगे? 4 सिंबल: लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये चारों सिंबल को अगर हम दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटीज की दो कैटेगरी है। पहली है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जिसमें सिंबल इंक्लूड होते हैं ओनली लेस देन, ओनली ग्रेटर देन। दूसरी है स्लैक इनइक्वालिटी। तो स्लैक इनइक्वालिटी में आपके सिंबल आते हैं लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो फिर हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर हमारा था उसमें ये भी डिस्कस किया कि अगर कोई भी इक्वेशन की दोनों तरफा कोई भी नंबर ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, कुछ फर्क सिंबल में नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आप इक्वेशन की दोनों तरफा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हो तो आपका जो सिंबल होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है और ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है। तो ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो આપણે પાછળનો જે વિડિયો લેક્ચર હતો એનામાં આપણે નિયમો જોયા હતા, સુરેખ અસમતા શું છે એ પણ જોઈ લીધું કે આખા પ્રકરણમાં બરાબરની નિશાની ક્યાંય નહીં આવે, ચાર નિશાનીનો ઉપયોગ કરશો: લેસ દેન, ગ્રેટર દેન, લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ, ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ। લેસ દેન અને ગ્રેટર દેન શેમાં આવે છે? ચુસ્ત અસમતામાં। જ્યારે લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ અને ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ મિશ્ર અસમતામાં આવે છે। એટલે એના પ્રમાણે અસમતાના બે પ્રકાર પડે છે: ચુસ્ત અસમતા, મિશ્ર અસમતા। એના પછી આપણે આગળ વધ્યા તો આપણે વાત કરી કે કોઈપણ સમીકરણની ડાબી અને જમણી બાજુ કોઈપણ સંખ્યા ઉમેરો કે બાદ કરો, સમીકરણ કે એની નિશાનીમાં કંઈ જ ફરક પડતો નથી। પરંતુ જ્યારે સમીકરણની બંને બાજુઓ ઋણ સંખ્યા વડે ભાગાકાર અથવા ગુણાકાર કરો છો ત્યારે તમામ જે વચ્ચેનું ચિહ્ન છે એ ઉલટાઈ જાય છે। લેસ દેન બની જાય છે ગ્રેટર દેન અને ગ્રેટર દેન બની જાય છે લેસ દેન। तो આ બધા નિયમો આપણે ગયા वीडियो लेक्चर में જોઈ ચૂક્યા છે। चलिए, आज टाइम आ गया है एग्जाम्पल की शुरुआत करने का, और आप जब करते हैं एग्जाम्पल्स की शुरुआत। सबका ध्यान बोर्ड के ऊपर। आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व 30x less than 200 when case number 1, x is natural number, x belongs to natural number. Case number 2, x is a integer, x belongs to z। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेना जरूरी है, बाद में उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है आपके पास? 30x is less than 200, और आपको ये सॉल्यूशन दो अलग-अलग तरीके से फाइंड करना है। पहला केस when x is a natural number and when x is a integer, तब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। समीकरण આપ્યું છે, ઉકેલવાનું છે। કેસ નંબર 1, જ્યારે x તમારી પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય ત્યારે। કેસ નંબર 2, x તમારી પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય ત્યારે આપણે એનો ઉકેલ શોધવાનો છે। તો સૌથી પહેલા શું કરશો? सबसे पहले ये इक्वेशन को लिख लेते हैं। 30x is less than 200। हमें तो x फाइंड करना है, तो यहाँ पर 30 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएंगे तो डिवीजन में x is less than 200 upon 30, 0 0 cancel। x is less than 20 by 3, x is less than, अब 20 by 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20 by 3 का 3 into 6 18, रिमाइंडर 2। अब लेते हैं पॉइंट, अगेन 20, 3 6 18, बस ऐसे ही आपकी आगे गाड़ी बढ़ती जाएगी, यानी कि आपका आंसर आएगा 6.18
666 जैसा कुछ। तो x इज लेस देन 6.66 ऐसा हमें आंसर मिला है। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको तो फाइंड करना है सॉल्यूशन। केस नंबर 1 अगर x नेचुरल नंबर हो तो, और केस नंबर 2 अगर x इंटीजर वैल्यू है तो सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 के लिए। तो केस नंबर 1 x क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। लेकिन x की वैल्यू कहां तक लेनी है? तो x इज लेस देन 6.66। तो 6.66 से छोटी कौन-कौन से नेचुरल नंबर है? तो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से, 2 3 4 5 6 7 तो 6.66 से बड़ी वैल्यू हो गई, हमें उससे छोटी वैल्यू लेनी है, यानी कि अप टू 6। तो केस नंबर 1 का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 से लेके 6 ओनली नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं केस नंबर 2 के लिए। આપણે x ની કિંમત શું મળી છે? 6.66 થી નાની। હવે આપણે કીધું છે x જ્યારે પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય ત્યારે, તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? 1 થી। 1 2 3 4 5 6 ક્યાં સુધી લઈશું આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ? 6.66 કરતા નાની, એટલે કે 6 સુધી। નાउ કેસ નંબર 2 x इज अ इंटीजर। तो 6.66 से छोटी, 6.66 से छोटी इंटीजर नंबर कौन-कौन से हैं? तो माइनस इंफिनिटी से लेके -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 6.66 से छोटे ऑल इंटीजर्स, तो उसमें 6 5 4 3 अप टू माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे। तो इसको अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस इंफिनिटी से लेके 6 तक सारे इंटीजर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 6। तो ये भी हो जाते हैं ऑल इंटीजर्स। आप इसको इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हो और कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में अलग-अलग मेंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। આપણે શું કીધું છે? x કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણાંક સંખ્યા। તો 6.66 થી નાની પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કઈ છે? तो पूर्णांक संख्या એટલે કે પોઈન્ટ વગરની સંખ્યા, દશાંશ છે વગરની સંખ્યાઓ કઈ કઈ આવે? તો 6 થી નાની, તો 6.66 થી નાની એટલે 6 5 4 3 2 1 આગળ ઋણ અનંત સુધી, એટલે માઈનસ ઇન્ફિનિટી થી 6 પર અંતરાલ સ્વરૂપે લખી શકો। तो केस नंबर 1 નો ઉકેલ, केस नंबर 2 નો। तो केस नंबर 1 और 2 दोनों का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। क्लियर? कैसे करना है एग्जांपल? हमें नॉलेज होना जरूरी है नेचुरल नंबर में क्या कौन-कौन से नंबर आते हैं और इंटीजर नंबर में कौन-कौन से नंबर आते हैं। अगर ये नंबर सिस्टम हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है तो भी इसका आंसर आप सही नहीं दे पाओगे। क्लियर? ठीक, चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। Solve 5x minus 3 is less than 3x plus 1 when केस नंबर 1 आपको दिया हुआ है x is an integer, x belongs to z। केस नंबर 2 when x is a real number, x belongs to r। अब आपको एक इक्वेशन दिया गया है और दोनों अलग-अलग केस में आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। समीकरण તમારી સામે છે અને બે અલગ-અલગ કેસમાં આપણે ઉકેલ મેળવવાનો છે। જ્યારે x પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય ત્યારે અને જ્યારે x વાસ્તવિક संख्या હોય ત્યારે એનો ઉકેલ શું મળશે એવું આપણે પૂછ્યું છે। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारा 5x 3 is less than 3x plus 1। यहाँ पे प्लस 3x है, सामने जाएगा तो माइनस 3x, 5x माइनस 3x लेस देन, यहाँ पे माइनस 3 है, सामने जाएगा तो प्लस 3, 1
प्लस 3। 5x माइनस 3x 2x लेस देन 3 प्लस 1 4। यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में x इज लेस देन 4/2, तो x इज लेस देन 2। चलो आपको सॉल्यूशन तो मिला है। x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 2 से छोटी, x शुड बी लेस देन 2। लेकिन अब ये सॉल्यूशन हमें दोनों अलग-अलग केस में लेना है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो सबसे पहले लेते हैं केस नंबर 1। x क्या है? इंटीजर। x નો છે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, તો 2 થી નાની પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, 2 से छोटे ऑल इंटीजर नंबर्स, कौन-कौन से नंबर आएंगे? माइनस इंफिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 से तो छोटे नंबर लेने हैं, तो 2 से छोटे ऑल इंटीजर नंबर्स, तो 2 से छोटे सारे इंटीजर नंबर आ गए आपके। पूर्णांक संख्याओं કેવી લેવાની હતી? 2 થી નાની, તો 2 થી નાની પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ ઋણ અનંતથી કરી અને 1 સુધીની બધી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ તમે લઈ શકો। નાउ केस नंबर 2, when x is a real number। अब x क्या है आपका? रियल नंबर। रियल नंबर में कौन-कौन से नंबर आते हैं? तो रियल नंबर में नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इंटीजर, फ्रैक्शनल, सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, यानी कि पूरी की पूरी नंबर लाइन। तो हमारी शर्त क्या है? 2 से छोटा कोई भी रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर यानी माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक कोई भी नंबर आप उसमें ले सकते हो। वास्तविक संख्या છે x, वास्तविक संख्या એટલે वास्तविक संख्याની અંદર ધન, ઋણ, શૂન્ય, પૂર્ણાંક, અપૂર્ણાંક બધી સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય। તો એનો મતલબ આપણો જવાબ શું આવશે? 2 થી નાની બધી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, 2 થી નાની એટલે ક્યાં સુધી? તો ઋણ અનંતથી કરી અને 2 ની વચ્ચે જેટલી પણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ આવતી હોય તો બધી તમારો એનો ઉકેલ થઈ શકે। એટલે અંતરાલ સ્વરૂપે माइनस इंफिनिटी से 2 આપણે લખી શકીએ। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली इस तरीके से इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक कोई भी आंसर हो सकता है। क्लियर? आगे समझ में? ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। Next example is solve 4x plus 3 less than 6x plus 7. Solve 4x plus 3 less than 6x plus 7. तो सबसे पहले क्या करेंगे? 6x को सामने लेके जाओ या फिर 4x को इस तरफ लेके आओ। तो हम 4x को इस तरफ लेके आते हैं, तो 6x तो यहाँ पे है, प्लस 4x सामने आएगा तो माइनस 4x लेस देन एज इट इज। यहाँ पे 3 तो है, प्लस 7 सामने जाएगा तो माइनस 7। 3 minus 7 minus 4 less than 6x minus 4x 2x। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 2x is greater than -4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x is greater than -4। -4 is less than 2x, इसका मतलब 2x is greater than -4। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में x greater than -4/2, so x is greater than -2। तो x की वैल्यू क्या है? -2 से बड़ी। अब यहाँ पे अब देखेंगे तो पहले जो 2 एग्जांपल हमने अभी किए हैं प्रीवियस वन, उसमें क्या था कि आपको पूछा गया था कि कौन से केस में आपको सॉल्यूशन चाहिए। x इज अ रियल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ इंटीजर। अब हमें ऐसा कुछ पता नहीं है, इसका मतलब हम कोई भी नंबर रियल नंबर ले सकते हैं। तो कोई પણ વાસ્તવિક સંખ્યા તરીકે લઈ નહીં, કેમ કે આ પ્રકરણમાં એટલે કે આ દાખલામાં ચોક્કસપણે આપણે નથી કીધું કે x
પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, વાસ્તવિક સંખ્યા છે, જ્યારે કાંઈ ના આપ્યું હોય તો આપણે શું લઈ લેવાનું બાય ડિફોલ્ટ x છે એ તમારી કોઈ પણ વાસ્તવિક संख्या है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? -2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर, यानी फाइनली सॉल्यूशन इज -2 से लेके इंफिनिटी। -2 से बड़ा कोई भी इंटीजर नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर, तो -2 से बड़ा लेकिन कहां तक? इंफिनिटी तक। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इंटरवल -2 से लेके इंफिनिटी तक का। तो તમારો જવાબ આવશે અંતરાલ -2 થી લઈને અનંત સુધી। क्लियर? समझाइए? ओके, चलिए लेते हैं और एक एग्जाम्पल। Solve 5 minus 2x upon 3 should be less than or equal to x by 6 minus 5। अब इस बार जो एग्जाम्पल है वो पहले के एग्जाम्पल से थोड़ा अलग है। तो अब हमें तो इसको सोल्व करना है यानी कि फाइंड करना है कि x की वैल्यू कौन सी वैल्यू से बड़ी है या फिर कौन सी वैल्यू से छोटी है। तो अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड का आप देख रहे हो, दोनों नंबर का कॉमन डिवीजन है 3। यहाँ पर x के नीचे 6 है लेकिन 5 के नीचे कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ये राइट साइड है, वहां पे ले लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले जमनी बाजू हमने लसा लेंगे, बराबर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 minus 2x upon 3 less than or equal to, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6। तो x as it is माइनस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 into 5 30। अब ये जो डिवीजन में है 6 वो वहां पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे जो 3 आपका डिवीजन में है वो सामने आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो पहले इस 6 को सामने लेके जाते हैं, 6 into 5 minus 2x upon 3 less than or equal to, यहाँ पे बचे हैं x minus 30। तो 3 into 2 6, so finally 2 times 5 minus 2x less than or equal to x minus 30। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 into 5 10 minus 2 into 2 4x less than or equal to x minus 30। अब ये माइनस 4x को सामने की तरफ लेके आए, तो x प्लस 4x, मिडिल साइन को एज इट इज है, और माइनस 30 को सामने लेके जाए, तो 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 40 लेस देन और इक्वल टू x प्लस 4x 5x। 40 इज लेस देन और इक्वल टू 5x, या फिर इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन है, सामने जाएगा तो डिवीजन में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 बाय 5, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो आपको सॉल्यूशन दे चुका है x का कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 या फिर 8 से बड़ी, x should be greater than or equal to 8। अब इसको अगर हमें ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है तो x की वैल्यू 8 या 8 से बड़ी, लेकिन कहां तक? तो वो होनी चाहिए इंफिनिटी तक। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज 8 से लेके इंफिनिटी। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ पे मैंने सिंपल ब्रैकेट नहीं किया है, स्क्वायर ब्रैकेट किया है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो एग्जांपल आते थे उसमें सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन की बात होती थी। इस बार ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इसमें 8 भी कंसीडर होता है। આ વખતે આપણે જે ઉકેલ લખ્યો છે એનામાં સાદો કૌંસ નહીં ને ચોરસ કૌંસ કર્યો છે। શું કામ? સાદા કૌંસમાં અંત્ય બિંદુઓની ગણતરી ન થાય, ચોરસ કૌંસમાં અંત્ય બિંદુઓ પણ ગણતરીમાં આવે। આપણો ઉકેલ શું છે? x ની કિંમત 8
અથવા 8 થી મોટી, તો 8 થી શરૂ કરીને અંત સુધી તમારો કોઈ પણ ઉકેલ હોઈ શકે છે. क्लियर? आगे समझ में? एग्जैक्टली. ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर को यहाँ तक करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से इसी तरह के लीनियर इनइक्वालिटीज के नए एग्जाम्पल लेंगे और सॉल्यूशन भी थोड़ा अलग तरीके से फाइंड करेंगे. तब तक आपका होमवर्क है इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसकी घर पे प्रैक्टिस करते रहिए. और अगर कोई एग्जाम्पल आपको समझ में ना आए या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हो. लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा. मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्रैक्टिस का ही है. थैंक यू.